दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से बड़ा तनाव। पुलिस ने फिर से छोड़े आंसू गैस के गोले। दरअसल किसान आंदोलन में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। शंभू बॉर्डर पर फिर से अफरा तफरी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को एक बार फिर आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। बोले सेना की तरह लड़ रहे किसान। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान देश के लिए वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं। राहुल गांधी फसलों के लिए एमएसपी और कर्ज माफी पर कानून बनाने सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा किए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सीमा पर हमारे सैनिक लड़ते हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। मोदी सरकार को बताया रावण की सरकार। बोली सभी लक्ष्मण रेखाएं पार कर चुकी है बीजेपी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की और दावा किया कि पार्टी केंद्र में रावण की सरकार चला रही है जो कि सभी लक्ष्मण रेखाएं लांघ चुकी है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने किसानों के साथ में अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए पंजाब की अपनी निर्धारित यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और देश जल रहा है, लेकिन भाजपा को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा रावण की सरकार है जो कि सभी लक्ष्मण रेखाएं लांघ चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस दिन किसान दिल्ली पहुंचेंगे तो भाजपा नेताओं को वास्तविकता समझ आ जाएगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब में किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन, रोक दी ट्रेनें, ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। दरअसल आंदोलनकारियों ने रेल रोको अभियान के तहत पंजाब के अमृतसर में धरना दिया। आपको बता दें कि इस दौरान किसान रेल की पटरियों पर धरना देते नजर आए। किसानों के इस आंदोलन का असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन की वजह से 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया जबकि 6 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान आंदोलन को समर्थन दे रही पंजाब सरकार। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब सरकार का समर्थन प्राप्त है। मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली सरकार भी कहती है कि वे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों की मांगों का समर्थन करना एक बात है, लेकिन उनके आंदोलन को समर्थन देना सही संदेश नहीं देता है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च का ऐलान, आज टोल प्लाजा भी कराए जाएंगे फ्री। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा फैसला लिया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपील की है कि आज से 3 घंटे हरियाणा के भी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। पश्चिमी यूपी में भी टोल फ्री किए जाने की मांग की गई है। वहीं 17 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकारों का व्यवहार नहीं बदला तो 18 फरवरी को लुधियाना में दोबारा बैठक करके भाजपा के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है, लेकिन हमने किसानों के लिए काम किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर केवल अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। राहुल गांधी बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया गया तो कांग्रेस जाति आधारित जनगणना कराने के बाद एक व्यापक वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी ताकि संसाधनों के स्वामित्व में असमानता को प्रकाश में लाया जा सके। अगली बड़ी खबर, आज रहेगा भारत बंद, किसान नेता राकेश टिकैत ने बताई पूरी रणनीति। दरअसल किसानों द्वारा आज किए जाने वाले भारत बंद को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। आज किसान अपने खेतों में नहीं जाएंगे। जो मजदूर हैं, किसान हैं, ड्राइवर हैं, वो काम पर ना जाएं। इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये प्रदर्शन नए आदर्शों के साथ और नए तरीके से हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें हाईवे बंद नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि मासिक पंचायत सिसौली में 17 फरवरी को होगी और इसमें आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि इस पंचायत में जो घटनाक्रम हरियाणा और पंजाब में चल रहा है उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों और एमएसपी पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भारत बंद को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें हमने लोगों से अपील की है कि वो अपनी स्वेच्छा से शामिल हों।
अगली बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी कर दी जारी। दरअसल संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने एकजुट होकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कहा कि आज किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जिले भर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा, जिसमें अनाधिकृत सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगी। वहीं नोएडा पुलिस ने लोगों से आवाजाही के लिए अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में भी दिखेगा ग्रामीण भारत बंद का असर, भारतीय किसान यूनियन ने कसी कमर, किसानों से की खास अपील। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद का पश्चिमी यूपी में भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। भारतीय किसान यूनियन ने भी इस ग्रामीण बंद को लेकर अपनी तैयारियां कर ली हैं। किसानों से भी आह्वान कर दिया गया है कि बंद को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दें। ग्रामीण भारत बंद करके संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। इसीलिए भारतीय किसान यूनियन ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बंद को सफल बनाने के काम में लगा दिया है। ग्रामीण भारत बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने किसानों को लेकर मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इस देश में किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को बिहार पहुंचे। औरंगाबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गरीब और किसान कितनी भी आवाज उठाएं, उन्हें पता है कि इस देश में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। वहीं बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सुना है कि दुबई में वहां के राजा के साथ में प्रधानमंत्री मोदी गले मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चयनित पटवारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही नियुक्ति देगी सरकार। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट भी होंगे घोषित। दरअसल लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार पटवारी परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जांच आयोग ने परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परिणाम के आधार पर ही नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 30 जून 2023 में आया था। गड़बड़ी के आरोप लगे तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने जांच होने तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए रिजल्ट होल्ड कर दिया था। लेकिन अब आदेश के अनुसार होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट भी जल्द घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगा दी रोक, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये बीजेपी की नाजायज नीतियों का भंडाफोड़ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए राजनीति के वित्त पोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये बीजेपी की नाजायज नीतियों का भंडाफोड़ है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अवैधानिकता और तत्काल खात्मे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लोकतंत्र के पुनर्जीवन के लिए स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की नाजायज नीतियों का भंडाफोड़ है। ये फैसला भाजपा भ्रष्टाचार के बॉन्ड का भी खुलासा है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में रेवाड़ी को देंगे एम्स की सौगात, गुरुग्राम मेट्रो की रखेंगे आधारशिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी जाएंगे। वो इस दौरान ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और रेल तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इन सभी परियोजनाओं की लागत 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की है। पीएम मोदी गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखेंगे और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसार में अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि रेवाड़ी में 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स की आज स्थापना की जाएगी। बड़ी बड़ी खबर, गोंडा में एक बार फिर से चला बाबा का बुलडोजर, 1 दर्जन टूटे दुकान और मकान, आगे भी जारी रहेगा अभियान। दरअसल गोंडा जिला प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। बुलडोजर चलाकर नजूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकारी नजूल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकानों और दुकानों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ था। सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने बताया कि अंबेडकर चौराहे से जेल रोड तक सरकारी नजूल की जमीन है। आपको बता दें कि गोंडा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, एनडीए में पड़ गई दरार, बीजेपी से नाराज हैं ओम प्रकाश राजभरा, उम्मीदवारों के नामांकन से बनाई दूरी। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले खबर है कि बीजेपी नीति एनडीए में दरार पड़ गई है। दावा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभरा बीजेपी से नाराज हैं। दावा है कि वो यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार न होने से खफा हैं। लगातार वादे और बातचीत के बाद भी मंत्री न बनाए जाने से राजभर कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूपी में 8 राज्यसभा कैंडिडेट के नामांकन में भी राजभर शामिल नहीं हुए हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की आहट के बीच पीएम मोदी का यूपी दौरा, पश्चिम से पूर्वांचल तक साधेंगे समीकरण। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा लोकसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी 19 फरवरी को संभल के कल्की धाम का दौरा करेंगे और वो 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने जयंत चौधरी से मांगा जवाब, कहा आप पीएम मोदी के साथ हैं या किसानों के साथ हैं। दरअसल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के पाला बदलने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने सियासी तीरों की बौछार की है। उन्होंने पूछा कि जयंत चौधरी पीएम मोदी के साथ हैं या प्रदर्शनकारी किसानों के साथ हैं। रागिनी नायक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को जयंत चौधरी ने कमजोर कर दिया है। चौधरी चरण सिंह जीवित होते तो जरूर कहते कि भारत रत्न से ज्यादा अन्नदाता महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, किसानों की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले यदि किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी गई तो गांव-गांव में होगा आंदोलन। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस गेहूं और धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर धान और गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं की गई तो गाँव-गाँव में आंदोलन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि उन्हें प्रदेश के किसान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है और सरकार अपना एक-एक वादा पूरा करेगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात से जेपी नड्डा समेत बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। दरअसल गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गुजरात से पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। बीजेपी ने 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जेपी नड्डा के अलावा पार्टी नेताओं जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता ने बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के कागजात को स्वीकार किया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने मानी नियोजित शिक्षकों की मांग, 2 बार होगी ऑफलाइन परीक्षा। दरअसल शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमने नियोजित शिक्षकों को धैर्य रखने को कहा है। नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों का ख्याल रखेगी। कुछ शिक्षक संगठनों ने आंदोलन को स्थगित भी कर दिया है। उनकी जो कठिनाइयां थी उसमें मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होने की बात थी। बहुत शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने में दिक्कत थी। नियोजित शिक्षकों ने ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षा की मांग की थी। आपको बता दें कि अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए 2 बार ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। नीतीश सरकार के इस फैसले से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर से फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुला। 20 फरवरी को बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनावी आगाज होने जा रहा है। उदयपुर में मेवाड़ बागड़ की 3 लोकसभा सीटों उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 20 फरवरी को होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ये एक तरीके से तीनों सीटों के क्लस्टर बैठक और संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अगली बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड रद्द होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब पीएम केयर फंड का भी होना चाहिए खुलासा। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि लगे हाथ भाजपाइयों द्वारा लाए गए तथाकथित पीएम केयर फंड और तरह तरह के भाजपाई चंदों पर भी खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब करदाताओं, दुकानदारों और कारोबारियों से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा जाता है तो बीजेपी से क्यों नहीं मांगा जाए। अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की शुरुआत, घायलों को तुरंत मिलेगा इलाज। दरअसल देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर एम्स में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा, ताकि
ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।